सरस्वती क्लासेस बनावली में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। +1 की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं विद्यार्थियों। आगे एक्सरसाइज 1.1 के बाद आता है द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है विद्यार्थियों? एम्प्टी से जैसा नाम से ही पता लग रहा है बिल्कुल खाली, यानी ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, यानी एक सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम एम्प्टी सेट, नल सेट या वाइड सेट कहते हैं जी। और जनरली इसको डिनोट किससे करते हैं? ये जो 5 का सिंबल है इससे डिनोट करते हैं या खाली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, लेट ए सेट दिया हुआ है एक्स सच दैट, एक्स का मान वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ऐसा कोई नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो कोई है ही नहीं, तो ये आपका एम्प्टी सेट होगा। तो देन ए इज ए एम्प्टी सेट। इसी तरह से बी, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड एक्स इज ए रेशनल नंबर। ऐसा कोई रेशनल नंबर बताना है, एक्स कोई रेशनल नंबर है जिसके स्क्वायर में से 2 घटाएं तो इक्वल टू 0 आए। तो यहाँ पर भी ऐसा कोई नंबर नहीं है विद्यार्थी, यानी एक्स की जगह सिर्फ रूट 2 रखें तो ही पॉसिबल हो पाएगा। और रूट 2 आपको पता है रेशनल नहीं है, इरेशनल है, तो ये भी आपका एम्प्टी सेट होगा। तो यहाँ से हमने आपको बताया एम्प्टी सेट क्या होगा? ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम नल सेट बोलते हैं। इसके बाद आता है फाइनाइट और इनफाइनाइट। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, फाइनाइट जिसको काउंट कर पाएँ, इनफाइनाइट जिसको काउंट ना कर पाएँ। तो ये इसके अंदर बताया गया है ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी एक ऐसा सेट या तो वो एम्प्टी हो या उसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो उसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे। और यदि डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है तो वो इनफाइनाइट रहेगा। फॉर एग्जांपल W बी दी सेट ऑफ डेज इन ए वीक। W है वो कोई नंबर ऑफ डेज को शो कर रहा है जो वीक में होते हैं, तो ये फाइनाइट है, काउंट कर सकते हैं। और इनफाइनाइट का एग्जांपल जैसे दिया है G बी दी सेट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन, देन G इज ए इनफाइनाइट, यानी कोई लाइन दी हुई है उसके ऊपर नंबर ऑफ पॉइंट, तो इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट को शो कर रहा है। यानी यहाँ से हम क्या सीखेंगे, आपको सेट दिया होगा उसके अंदर फाइनाइट और इनफाइनाइट काउंट करना होगा, तो यदि उसकी संख्या को काउंट कर पाएँ, सेट के अंदर एंडिंग एलिमेंट दिया हो तो वो फाइनाइट होगा, अदरवाइज इनफाइनाइट होगा। इसके बाद इक्वल सेट। इक्वल सेट के अंदर क्या होगा? 2 सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। सेट ए और बी को इक्वल कहेंगे इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, यदि उन दोनों के अंदर एलिमेंट सेम हो, ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में हो। फॉर एग्जांपल जैसे ए सेट ये दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी सेट दिया हुआ है 3 1 4 2, तो हमने यहाँ देखा यहाँ एक एलिमेंट है, ये बी में भी है, 2 इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, 4 इसके अंदर है, इसके अंदर है, यानी इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है और इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है, तो इसको हम इक्वल सेट कहेंगे। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 रहेगी विद्यार्थियों आपकी। तो देखिए 1.2 में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट, यानी इसमें से कौन से एग्जाम्पल है वो नल सेट के हैं। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो, तो पता ही है विद्यार्थियों ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड ना हो, तो ये आपका नल सेट है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर के अंदर एक एलिमेंट आएगा यानी 2, तो ये इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया ना, तो ये नल सेट नहीं है। ऐसा कोई सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो उसको हम सिंगलटन सेट भी बोलते हैं, तो ये आपका सिंगलटन सेट होगा, सिंगलटन सेट। पॉइंट संख्या 3, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स कोई नेचुरल नंबर है जिसका मान 5 से तो छोटा होगा और 7 से बड़ा होगा, यानी एक ऐसा नंबर जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, तो ये भी आपका नल सेट होगा, यानी एम्प्टी सेट या 5 सेट कह सकते हैं। वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू दी 2 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन दी हुई है और वाई उन दोनों का कॉमन पॉइंट है। 2 पैरेलल लाइन के ऊपर तो कोई कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकता,
तो ये भी आपका क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, नल सेट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, इसके अंदर हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, एक साल के मंथ की संख्या फिक्स होती है, काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं, तो ये आपका फाइनाइट सेट होगा। 1 2 3 डैश डैश डैश, हमें नहीं पता विद्यार्थी कहाँ तक जा रही है, यानी इसका एंडिंग एलिमेंट नहीं दिया हुआ है, तो ये आपका इनफाइनाइट आएगा। 1 2, यानी इसका एंडिंग एलिमेंट दिया हुआ है 100, तो ये काउंट कर सकते हैं, 100 तक है, ये आपका फाइनाइट आएगा। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर यानी 101 102, यानी इसका एंडिंग पॉइंट तो नहीं दिया, स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो ये भी आपका इनफाइनाइट सेट आएगा। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर यानी काउंटेबल है, फिक्स क्राइटेरिया दे दिया, काउंट कर सकते हैं, तो ये आपका फाइनाइट सेट आएगा। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और अनफाइनाइट, यानी ये दिया हुआ है, इसके अंदर हमें बताना है कि ये फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल तो बहुत सारी हो सकती है विद्यार्थियों, ऊपर और नीचे दोनों साइड, तो ये आपका इनफाइनाइट सेट होगा। आई से इनफाइनाइट को शो करेंगे, रफ से फाइनाइट को। दिस सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर लेटरों की संख्या क्या है, फिक्स है, 26 है, तो ये आपका फाइनाइट होगा। सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, यानी 5 के मल्टीपल नंबर, जैसे 5 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो ये भी सेट है, ये आपका क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। द नंबर ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी पर रहने वाले पशुओं की संख्या, पृथ्वी पर रहने वाले पशुओं की संख्या है वो क्या है विद्यार्थियों, बताओ। काउंटेबल है, फाइनाइट है, यानी उनका एक क्राइटेरिया होता है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये आपका फाइनाइट सेट आएगा। यानी एक रिकॉर्ड होता है लिविंग ऑन द अर्थ, जो एनिमल है पृथ्वी पर रहते हैं उनका एक रिकॉर्ड होता है, संख्या काउंटेबल होती है, ये आपका फाइनाइट आएगा। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी उन सर्कल की संख्या जो ओरिजिन से पास हो, ऐसे तो बहुत सारे सर्कल है जो ओरिजिन से पास हो सकते हैं, तो ये आपका इनफाइनाइट आएगा। इसके बाद पर्सन संख्या 4, इन द फॉलोइंग सेट ए इक्वल टू बी और नॉट, हमें बताना है कि ये बराबर है या नहीं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, तो ये ए इक्वल टू बी होगा। इसके अंदर 4 है, इसके अंदर भी 4 है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 12 है, लेकिन विद्यार्थियों इसके अंदर 12 नहीं है, तो यहाँ ए नॉट इक्वल टू बी आएगा। इसी तरह से आप 3 और 4 इनको सॉल्व करके देख लेंगे। बी दिन की संख्या, इसके सारे लिमिट इसके अंदर और इसके सारे लिमिट इसके अंदर हो तो ये बराबर आएगा, अदरवाइज बराबर है नहीं आएगा। आर द गिवन पेयर ऑफ सेट इक्वल, इसी तरह से इसके अंदर बताना है कि इक्वल है या नहीं, जैसे ये दिया हुआ है। और प्रश्न संख्या 5 का बी पार्ट, यानी इसके अंदर हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, और इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या आएंगे जब हम सॉल्व करेंगे, तो इसका आएगा -2 और -3। अब इसके अंदर 2 है, इसके अंदर -2 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर -3 है, तो ए और बी क्या होगा, बराबर है नहीं होगा, तो यहाँ ए नॉट इक्वल टू बी। इसके अंदर जब इस तरह से कोई वर्ड्स दिया हो विद्यार्थियों और इसका हमें सेट लिखना हो, तो इसके सारे लेटर्स आएंगे, लेकिन कोई लेटर है वो डबल नहीं आएगा, एफ आएगा, ओ आएगा, एल आएगा और डब्लू आएगा। इसी तरह से इसके अंदर हमने लिखा डब्लू आएगा, ओ आएगा, एल आएगा और एफ आएगा। इसके अंदर एफ है, इसमें भी एफ है, इसमें ओ है, इसमें ओ है, इसमें एल है, इसमें एल है, इसमें डब्लू है, इसमें डब्लू, इसके सारे एलिमेंट इसमें और इसके सारे एलिमेंट इसमें है, तो इसके अंदर हमारा ए इक्वल टू बी आएगा। प्रश्न संख्या 6, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट, यानी हमें इसके अंदर इक्वल सेट बताना है, जैसे 2 4 8 12, और किसके अंदर है क्या 2 4 8 12 नहीं है, तो ए किसी के बराबर नहीं होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारा बी इक्वल टू डी होगा, बी है वो डी के बराबर होगा, और किसी में नहीं है। 4 8 12 14, 4 8 12 14 और किसी में नहीं है। -1 और 1, -1 और 1,
तो यहाँ पे हमारा E और G भी बराबर होगा 0A और किसी में 0A नहीं है, यानी ये सेट इक्वल होंगे हमारे। इसी के साथ विद्यार्थियों हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है, जो आप फिर नोटबुक में पूरा करेंगे। धन्यवाद।